हेलो दोस्तों। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हेल्पफुल होगी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो गवर्नमेंट एग्जाम या पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं। ओके, दैट डजंट मैटर आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीसीए से हैं या पीजीडीसीए किया है। बस अगर आप सीएसआईटी से हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम या पीएसयू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं पीएसयू में हमारे पास नंबर ऑफ पीएसयूज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, सीआईएल, एचएएल, बार्क, डीएमआरसी, सेल एंड डीआरडीओ। ओके, और इसके अलावा हम इसरो की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसरो के एंट्रेंस एग्जाम की, इसरो में बेसिकली क्या होता है कि साइंटिस्ट बी आपका जो है एंट्री लेवल की जो पोस्ट होती है वो साइंटिस्ट बी की होती है। ओके, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और तो उसमें आपको पहले एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, देन दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट राउंड। तो उस रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो बैंक में हमारे एसबीआई हो गए, आईबीपीएस हो गए, ये जो हमारे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंडिविजुअल बैंक हमारे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा या आपका ओवरसीज बैंक, किसी भी कोई भी बैंक, हर बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एक पोस्ट होती ही है। ओके, तो आप उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और करंट में आप देख सकते हैं कि यूपी में एक पोस्ट आई हुई है साइंटिफिक ऑफिसर की। तो हालांकि उसमें मेंशन है कि इस पोस्ट के लिए वो सिर्फ इंटरव्यू लेंगे अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। बट ये है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक प्री एग्जाम वो कंडक्ट करा देंगे, रिटन एग्जाम, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर के हमारे जो फंडामेंटल है या बेसिक्स कंप्यूटर के हैं, जो भी अभी सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, उस पे एक रिटन एग्जाम एमसीक्यूज होगा और देन आपको वो क्लियर करना होगा। और फिर उसके बेसिस पे और भी आपका जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसकी बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम गवर्नमेंट एग्जाम को ही फोकस करते हुए इस सीरीज को हम करेंगे। और जो हमारा मेन फोकस होगा यूजीसी नेट, बेसिकली क्या है कि हम यूजीसी नेट के ही सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट के सिलेबस को हम कवर करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट का हम देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, कैसे हम सवालों को करें, एंड देन हम यूजीसी नेट का ही प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। और उसके बाद जैसे हमारा यूजीसी नेट का हो जाएगा, उसके बाद में और भी जो भी एग्जाम है हमारे, उसके रिटन एग्जाम जो हुए हैं उसको भी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा और उसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक हमारा टारगेट होगा यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर 2 उसको समझना, उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, उसी तरीके से बैंक के भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, और जो हमारे पीएसयूज मेंशन्ड है इनके भी हम प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे। तो ठीक है, और हमारा जो हम सिलेबस फॉलो करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस सिलेबस को हम फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हम जो सिलेबस फॉलो करेंगे वो यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यूजीसी नेट में हमारा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जनरल पेपर होता है। ठीक है, उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स के सब सवाल होते हैं। ठीक है, इसको भी हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। लेकिन पेपर 1 में हमारा जो मेन फोकस होगा कवर करने में वो होगा मैथमेटिक्स, आईसीटी। ओके, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब का आपको मैं एक एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे होता है, और प्रीवियस ईयर के भी हम सवाल कर लेंगे, एंड मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैथमेटिक्स को, लॉजिकल रीजनिंग को, एप्टी को और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें हमें समय देना होगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब जैसे जो हमारे क्लॉक के सवाल बनते हैं या लेटर सीरीज बनती है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ओके, वेन डायग्राम के जो भी सवाल होते हैं, एनोलॉजी के सवाल होते हैं, वो हम अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे और देन हम सवाल करेंगे। इसी तरह अगर हम एप्टी में देखें मैथमेटिक्स में, तो उसमें भी हमारे पास जो है आप समझ सकते हैं कि एवरेज के सवाल आएंगे, ठीक है, एज के सवाल आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे सवाल बनेंगे। एंड देन डीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे। तो मेन डीआई में क्या है कि परसेंटेज है, अगर हमने परसेंटेज को अच्छे से कवर कर लिया तो डीआई हमारा चुटकियों का खेल है, हम आराम से कर सकते हैं।
तो इसमें भी हम कंसेप्ट को देखेंगे एंड देन हम सवाल को करेंगे। तो जितने भी पेपर 1 है हमारे, इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे होंगे और कंसेप्ट को समझकर प्रीवियस ईयर के सवाल को हम कर रहे होंगे। अब हम आते हैं पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब में आपको पेपर 2 पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पेपर 2 का, इसको कवर कर लिया, तो फिर जितने भी मैंने आपको अभी एग्जाम बताए कि पीएसयू के एग्जाम या बैंक का एसओ, सारे आपकी इजीली क्रैक होंगे। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर, डीए आई मीन या डिजाइन एल्गोरिथम, बेसिकली हम कह सकते हैं एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड द प्रोग्रामिंग, आपकी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग, मोस्टली सी एंड सी प्लस प्लस यही पूछा जाता है और इस चीज को हम कवर करेंगे। एंड डीबीएमएस, और हाँ डेट, अगर मैं कह रहा हूँ डीएस तो इसका मतलब है कि हम सारा एरे, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। एरे कैसे काम कर रहा है, इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, इस चीज को, बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है एरे में, एंड देन हम लिंक लिस्ट देखेंगे, स्टैक देखेंगे, ट्री कैसे काम कर रहा है, इस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। और हमारा जो एल्गोरिथम है, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे काम करता है, डायनेमिक एल्गोरिथम कैसे काम करती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम पॉइंटर के कंसेप्ट को भी समझ रहे होंगे, तो आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लें, बहुत ही ईजी है एंड हम इसको कंसेप्ट समझकर हम जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के सवाल है वो भी करेंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में भी आपका जो है कैसे डेटा को हम मॉडलिंग करते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, और यहाँ पर भी आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है, बी ट्री, बी प्लस ट्री, ये सारा चीजें पूछता है। और हालांकि डीबीएमएस में हमें थोड़ा सा डेटा वेयर हाउसिंग का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम देख रहे होंगे कि ओलैप कैसे काम करता है, क्लस्टरिंग कैसे काम करती है, तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वेरी टू इजी, एंड उसको भी हम मतलब आराम से खत्म कर रहे होंगे। एंड थर्ड हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेडिंग कैसे काम कर रही है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेस है तो प्रोसेस जो हमारे हैं सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उसमें क्रिटिकल सेक्शन वाला भी चीज है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब बहुत आसान है और इजीली हम कवर कर रहे होंगे। डेडलॉक क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है कंप्यूटर पे, ये सारा चीज हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। देन हम मूव करेंगे पेपर 2 के टीओसी पोर्शन में। टीओसी और कंपाइलर को हम एक सब्जेक्ट समझकर चलेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। ओके, तो टीओसी में हमारा क्या है कि बेसिकली हम ग्रामर कैसे काम करती है, इस चीज को हम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रामर होती है, जैसे कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड ऑल। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें हम देखेंगे एंड हमारा ट्यूरिंग मशीन देखेंगे, कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा काम करता है, पीडीएफ पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे काम करता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। हमारा कंपाइलर में भी कई स्टेज है कंपाइलर की, उस चीज में हम कैसे असेंबली कर रहे हैं ऑल, कैसे प्रोसेस हो रहा है, सारी चीजों को हम कवर कर रहे होंगे। देन हम आएंगे डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। तो डीएलडी एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसमें भी हमारा क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा हो गया, ठीक है, या इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी हम मेमोरी मैनेजमेंट, एड्रेसिंग मोड कैसे काम करते हैं, पाइपलाइनिंग क्या होती है, ये सब देखेंगे, ठीक है। और डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हम क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशनल डिजाइन क्या होता है, सर्किट कैसे काम कर रहा है, या सिक्वेंशियल सर्किट कैसे काम कर रहा है। और डीएलडी में ही हम देखेंगे कि आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। ग्रे कोड के सवाल बहुत बनते हैं डीएलडी में, तो उस चीज को भी हम कवर करेंगे और ये बहुत आसान है। मे बी विद इन 2 वीडियोस हम इजीली इस चीज को कवर कर रहे होंगे। देन हम मूव करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी कैसे काम करती है कंप्यूटर्स में, ये देखेंगे। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, ओएसआई लेयर क्या होती है या टीसीपी/आईपी लेयर क्या होती है, एंड हमारे नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं, और जो हमारा जो डेटा फ्लो करता है इसमें कौन कौन सी लेयर से जाकर वो किस किस लेयर में किस किस फॉर्म में होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। लाइक आपका डीएलएल हो गया, देन हमारा किस तरह डीएलएल में डेटा जा रहा है, एंड देन नेटवर्क लेयर में कैसे जा रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और हर लेयर में डेटा किस फॉर्म में है, इस चीज को भी हम कवर करेंगे। इसमें बेसिक बेसिक सवाल बनेंगे। ओके, एंड देन हम प्रोटोकॉल देखेंगे कि किस तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल हो गया, एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया, एसएमटीपी हो गया, सिक्योर्ड प्रोटोकॉल हो गया, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ओके,
एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आपके एनएलपी हो गया, आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे है, इस चीज को हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फजी लॉजिक होते हैं हमारे, फजी सेट होते हैं, ये सब चीजें हमारी एआई में आती हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम होती है, जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया, ये सारी चीजें हैं। एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी हम एआई में ही कवर करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी हम देखेंगे कि इसमें कैसे वेयर हाउसिंग काम करती है और कैसे क्या क्या चीजें हैं इसमें, हम उस सबको कवर करेंगे। डिस्क्रीट मैथ्स में भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं कि सेट एंड लाइक बहुत से सवाल बनते हैं इसमें। आई मीन जैसे कि हमारा सेट हो गया, रिलेशन हो गया, ओके, एंड ग्राफ थ्योरी हो गई, ग्रुप थ्योरी हो गई, बूलियन अलजेब्रा हो गया। तो इसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल बनेंगे, तो उसको भी हम कंसेप्ट को पहले देखेंगे एंड देन हम मूव करेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के सवाल हैं और पीएसयूज के सवाल हैं, उन सभी को हम वन बाय वन कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया और आप इसका जो भी सिलेबस है यूजीसी नेट का, आप इसको यूजीसी नेट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से। पेपर 1 और पेपर 2 आप इजीली डाउनलोड करें एंड देन हम क्या करेंगे कि पेपर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेपर 1 के जो मैथ पोर्शन है मैं उसको कवर करने का ट्राई करूंगा एंड देन हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज को खत्म भी कर देंगे। तो ओके, खत्म करते हैं आज का ये। थैंक यू।